हेलो, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान शिव आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को सद्बुद्धि दे और अपने-अपने मेहनत के बदौलत जितना भी मेहनत किए उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आप लोगों को भगवान शिव आप लोगों के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आए। हम लोग यही कामना कर सकते हैं, मैं और हमारी केवीआर लर्निंग की सारी टीम आप लोगों का महाशिवरात्रि का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज की क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ कवर करेंगे। तो आप लोगों का एग्जाम बहुत परसों से ही स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम, तो आज हम लोग आप लोगों को और सारे सब्जेक्ट को खत्म करवा दिए जितने क्रैश कोर्स में थे। हमारे संस्कृत का रोशन कुमार, जो कि संस्कृत का एग्जाम 19 तारीख को आप लोगों का। तो आज के सेशन में हम लोग संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे 14 के 14 चैप्टर, जबकि एक चैप्टर आप लोगों को करवा दिए गए हैं, उसमें से भी मिला के 14 चैप्टर जन संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ विस्तार से करेंगे। और 14 चैप्टर के एक ही वीडियो में, एक ही सीरीज में सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो तो आइए हम लोग इसी शब्दों के साथ अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी जोश और जुनून के साथ क्लास को अंत तक लेके चलेंगे। और आप लोग भी इसी जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव से रिजल्ट पा पाइएगा। तो ये हमारी उम्मीद है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत कीजिए। अब आप लोगों का एग्जाम परसों से स्टार्ट और दिल को थाम के और अपने आप खुद में घबराना नहीं है, खुद में सब्र रख के एग्जाम में अच्छे से जाना है और एग्जाम दे के आना है अंदर से, और खुशी महसूस करना, अपने आप में को गर्व महसूस करना, और अपने आप में से ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा नहीं लाना है। खुद को खुश रख के जितना से जितना हैप्पीनेस रख सकते हैं वो बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग आज के सेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। तो देखिए, इसको देखिए क्या कहता है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया? तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये चीज याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त गुप्ता पीरियड में आया था। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगर पूछे जाए एग्जाम में आप लोगों से कि मेगास्थनीज जो कि यूनान के यात्री थे, वो भारत में मतलब पाटलिपुत्रा कब आए थे, पटना कब आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो ये चीज याद रखना आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें पूछ रहा है क्या? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? बताइए, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। या ये क्या पूछ रहा है? पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्प की पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटल पुष्प नहीं, देखिए मिलते जुलते आप लोगों को शब्द मिल रहे हैं। देखिए, पाटल पुष्प, पाटल इसमें भी है और इसमें भी पाटल है तरह। इसमें पुत्र लग गया और इसमें पुष्प। पाटल, पाटल पहन तो यहाँ पाटल, पाटल पे यहाँ भी है। हर्षी का और हर्षु का हटा दो तो यहाँ सेम मिल रहा है, तो मिलता जुलता शब्द है। तो पाटल पुष्प के पुष्प की पुतली का की रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पटना का कौन सा नाम है? तो ये चीज याद रखना है, पटना कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र नाम है। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कब से मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर देखिए, कमेंट कीजिए। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा, कब से मनाया जाता है। प्रयास कीजिए आंसर देने का। तो देखिए, ये गुप्ता पीरियड से बताए थे पहले, जिस समय वो मेगास्थनीज आए थे उसी समय से मनाया था। गुप्त वंश से काल, गुप्त काल से मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है पटना में? तो पटना में कब से मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? गुप्त वंश काल से। आइए अब अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। जिस समय दुर्गा पूजा अभी के समय में जिस समय
दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा पटना में लगते हैं उसी समय में, जिस समय दुर्गा पूजा के समय में ही शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे। कब? गुप्त वंश काल में। किसके समय में? गुप्त वंश, गुप्ता पीरियड में मनाए जाते थे, गुप्त वंश काल में। अगला देखिए, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को क्या है? पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है नालंदा और तीसरा है पाटलिपुत्र पटना और चौथा है दरभंगा। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रयास कीजिए आप लोग देने का। तो आप लोगों का हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो, एक ही लेक्चर में आप लोगों का सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे पूरे बुक से, संस्कृत के बुक से आप लोगों का सारे ऑब्जेक्टिव का क्लियर करवा दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा गया है? तो पटना को कहा गया है। कौन सा महानगर को कहा गया है? तो पटना को कहा गया है, पटना को कहा गया, ये चीज याद रखना है। कौन सा महानगर को कहा गया है? पटना को कहा गया है। अगले प्रश्न को लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संख्या किसे दी गई है? तो आप लोग को याद होगा परिभूत पुरंदर स्थानम की संख्या किसको? परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब है परियों का मतलब स्थान, जिसमें देवताओं का स्थान, जहाँ यहाँ पे बड़े बड़े महोत्सव मनाए जाते थे और गुप्ता पीरियड में ये बहुत प्रसिद्ध थे। तो इसीलिए परिभूत पुरंदर स्थान का नाम संज्ञा किसे दिया गया है? तो पाटलिपुत्र को दिया गया है। ये चीज याद रखना आप लोगों को, किसे दिया गया है? पाटलिपुत्र को दिया गया है। तो अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है पाटलिपुत्रम में, कलिंगम में, कलिंगम और उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन आप लोगों के लिए, चार ऑप्शन, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र में, जहाँ पे अभी की गुरुद्वारा भी है, प्रसिद्ध है। तो आप लोग अगर पटना आइएगा तो गुरुद्वारा घूमना नहीं भूलिएगा। वहाँ क्या कहते हैं उसको, लंगर लगता है, वहाँ लंगर में जितना खा सकते हैं खाने को मिलता है। तो पटना जब कभी भी घूमने आइए तो गुरुद्वारा जाइए और जरूर वहां का लंगर खा के आइए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और उसी के जन्म स्थान पर आज गुरुद्वारा पटना में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो दामोदर गुप्त ने आंसर क्या है काव्य में? ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है काव्य मीमांस, दूसरा है मुद्रा राक्षस, तीसरा है मृच मृच कटिक और तीसरा चौथा है कुटनीमत, कुटनीमत। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर होगा कुटनीमतक, कुटनीमत, कुटनीमत काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने की थी, कुटनीमत की रचना दामोदर गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो अब आप लोग तो इसका आंसर जानते ही होंगे, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही होगा पटना का इतिहास पुराना। तो पटना का इतिहास सबसे बड़ा क्या है इसमें? 2500 वर्ष। तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास, ये चीज याद रखना है। तो अगला है, पटना शब्द किससे बना है? पटना शब्द किससे बना है? तो पटना शब्द किससे बना है? देखिए पटन देवी से, पाटली से, पटनम से, पाटन से। तो देखिए पटना शब्द किससे बना है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए मिलता जुलता सारा वर्ड है। तो पटना शब्द किससे बना है? तो आप लोग याद रखिएगा पटना शब्द पतन से बना है, पतनम, पटनम से बना है। पटना शब्द पतनम शब्द से बना है, ये चीज याद रखने योग्य है, इसको याद रखिएगा। ये नहीं से अब ये क्वेश्चन में आप लोगों को मिलता जुलता या पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध है पटना, तो पटन देवी या पाटन से प्रसिद्ध है, तो ये दे देना, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये याद रखना आप लोग। पटनम, पतनम शब्द से बना है पटना शब्द। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका तो आंसर बड़ा बढ़िया आंसर है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु प्रसिद्ध है? तो आप लोग इसका आंसर, पहला क्या है? राजेंद्र सेतु, दूसरा है धनु सेतु, तीसरा है गांधी सेतु और जगदीश सेतु। तो देखिए पटना में जो गंगा नदी पर स्थित है सेतु, वो जो है ना पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। और उसका नाम क्या है? अपने बापूजी का नाम क्या है बताओ? देश राष्ट्रपिता का नाम क्या है? वही नाम है इसमें। तो महात्मा गांधी सेतु, गांधी सेतु जो है प्रसिद्ध है पटना में, और एशिया का सबसे बड़ा सेतु है पटना में, गांधी सेतु। तो ये चीज याद रखना, पटना में गंगा सेतु, गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। आगे देखिए अगला क्या है, पटना में हमेशा युद्ध और आग, बाढ़ और भय किसने कहा था? भय रहेगा, किसने कहा था? देखिए पटना में हमेशा
आग और बाद भय हमेशा रहेगा। तो यह बात किसने कहा था? तो हम जब आप लोगों को बता रहे थे, चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें ही बताए थे। तो पहला क्या है देखिए, भगवान बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है क्या, भगवान महावीर, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है मेगास्थनीज। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग याद रखिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना का विकास तो होगा, लेकिन यहाँ हर हर मतलब प्राचीन काल में आने वाले समय में यहाँ बाढ़, आग और कलह से हमेशा जूझता रहेगा पटना, हमेशा पटना जूझता रहेगा। कौन कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। ये चीज याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगले चैप्टर में अब अगला प्रश्न है, वहीन का अर्थ क्या है? वहीन का अर्थ क्या है? वहीन, वहीन का अर्थ क्या है? बताइए इसका अर्थ बताइए, ये बहुत बढ़िया शब्द है। इनका अर्थ बताइए, वहीन का अर्थ क्या है? तो देखिए वहीन का अर्थ होता है, ऑप्शन में क्या है पहले देखिए, आग है, हवा है, पानी है, आकाश है। तो इसका आंसर क्या होगा? आग। वहीन शब्द का अर्थ होता है आग, वहीना, वहीना। देखिए वहीना में उच्चारण आता है आग, वहीना, आग। वहीन शब्द का अर्थ है आग। मेरे साथ रिपीट कीजिए, वहीना, आग। अगले प्रश्न को लेते हैं आप देखिए। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? इसको याद रखने योग्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पहला ऑप्शन है मुगल वंश में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। देखिए पाटलिपुत्र जो है ना, पटना में मध्य काल में ही प्रसिद्ध हो गया था। पाटलिपुत्र पटना नाम से मध्य काल में ही प्रसिद्ध हो गया था, तो ये चीज याद रखना। आगे देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अभी अब हाँ, अभी तुरंत इससे पहले ये क्वेश्चन बताएं, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, गुरु गोविंद सिंह, गुरु शेख बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास। तो ये चीज याद रखना। तो इससे पहले ही बताए थे कि लंगर कहाँ लगता है और पटना आइएगा कहाँ घूमने जाएगा, तो ये चीज आप लोगों को बताए थे। तो आप लोग को याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। और देखिए सिखों के 10वें गुरु का कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, और पटना में उसका ही जन्म हुआ था, और वहां पे गुरुद्वारा है और वहां पे लंगर लगता है। तो जाके वहां आप लोग भोजन कर सकते हैं, जब कभी भी आए वहां घूमने योग्य सारी चीज है, तो वहां जाके आप लोग घूम सकते हैं। तो ये चीज याद रखना आप लोगों को। तो अगला प्रश्न को देखिए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांस, साहित्य दर्पण और कुटनीमताक्ष। देखिए राजशेखर, कवि राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ है काव्य मीमांस नामक ग्रंथ। राजशेखर ने कोई क्या लिखा था? काव्य मीमांस नामक ग्रंथ। राजशेखर क्या लिखा था? तो राजशेखर ने लिखा था काव्य मीमांस नामक ग्रंथ, काव्य मीमांसा लिखा था। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न को लेते हैं देख, अगला प्रश्न काव्य मीमांस के कवि कौन है? अभी जस्ट बताएं, काव्य मीमांस के कवि कौन है? काव्य मीमांस के कवि कौन है? अभी तुरंत बताएं, अभी बताएं। राजशेखर, रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। अगला प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो बताएं सबसे पहले जब आया था कि वो मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त के गुप्ता पीरियड में आया था, गुप्ता के समय में। तो यहाँ ये भी बताए थे कहाँ का यात्री है। तो आप लोगों का एक्टिव दिमाग है, तो बताइए क्या बताए थे। 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में, यूनान है, चीन है, श्रीलंका है, जापान है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज जो है ना यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? यूनान का, बैठो, यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? यूनान का यात्री था। अगला प्रश्न, मही पद का अर्थ क्या है? देखिए मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ये चीज याद रखिएगा, मही शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। अगला प्रश्न को लेते हैं। अगले प्रश्न क्या है देखिए, पुरंदर पद का अर्थ बताएं। पुरंदर पद का अर्थ क्या है? पुरंदर पद का अर्थ है, देखिए पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर, पुरंदर जो पुरंदर, पुरंदर पद का होता है इंद्र। इंद्र अर्थ होता है। तो देखिए पुरंदर सभी चीजों से परिपूर्ण जो हो उसे पुरंदर कहते हैं। तो इंद्र जी सभी चीजों से परिपूर्ण है। तो पुरंदर पद का अर्थ क्या है? इंद्र। तो अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न है कि आलस साला। अब अगले चैप्टर में हम लोग आए जो कि फर्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आप लोग कराए थे, और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट से स्टार्ट किया। और अगले पार्ट में क्या है देखिए, अगले पाठ में अगला पाठ है तीसरा पाठ, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव में आप लोगों का जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सारे हो गए। और अब अगले पाठ जो कि है आलस,
आलस कथा, और आलस कथा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को हम लोग इसी में कवर करेंगे। तो देखिए, और अगले जितने भी चैप्टर आप लोगों के सारे 14 की 14 चैप्टर जितने 14 नंबर तक हैं, सारे पार्ट को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे सारे प्रश्न को आप लोग को बताते हुए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, आलस मसाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भागने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए, आलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आलसी जब विदेश्वर विदेश्वर नाम का मंत्री था आलस कथा में, वो जो है ना आलसियों के लिए जब आलस साला बनाया, तो वहां जब वो आलसी लोग को, सही में जो आलसी थे उसके सुख को देखकर कई धूर्त ऐसे आलसी भी आ गए थे, जो कि वो सुख को देखकर, खाना पीना रहना खाना सारी चीज पाने के लिए वहां आ गए थे, तो उसके सुख को देखकर वो सब भी आ गए थे। वही उसी की को पता लगाने के लिए वहां के जो कर्मचारी थे, वहां जो राज्य से चिन्हित किए गए थे, रखे गए थे वहां पे कार्य कर्मचारी को, वो सब ने यह तय किया कि वहां आग लगाकर असली आलसी की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगाई जाए। और वहां पे जब आग लगाई तो वहां 4 आलसी बच गए थे, मात्र 4 आलसी बच गए। तो देखिए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसी की परीक्षा, असली आलसी की परीक्षा लेने के लिए। अगला प्रश्न को देखिए, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा बच्चों का रक्षक कौन है, तो बच्चों का रक्षक माता है, ये चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को लेते हैं अब। अगला प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जब आलसशाला में आग लगाया गया और देखा कि चारों चारों आलसी अपने में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भाग नहीं रही थी। मूर्ख, इतना मूर्ख था वो आलसी, इतना, मतलब पेट जल जाए पर भूख भूख से उनका पेट जल जाता था, बट उनके अंदर ये नहीं था कि हम भाग जाएं। ये नहीं होता था कि हम भाग जाएं, आग लगा, भागना चाहिए उसको, तो वो नहीं भाग रहा। तो देखिए, तब कैसे उनको चारों आलसियों को जब देखा कि उसके ऊपर गिरने लगा, तो वो चारों आलसियों को केस पकड़ कर बाहर निकाली थी, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, नीतिकारा, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो आलस को क्या मानते हैं? गुण मानेंगे, मित्र मानेंगे, धर्म मानेंगे? नहीं ना। तो आलस क्या है? आदमी का शत्रु है। आलस आदमी को नहीं करना चाहिए और अपने संघर्ष और अपने मेहनत के बदौलत सारे कामों को करना चाहिए, तो वो चीज याद रखिएगा। तो शत्रु मानते हैं, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था? ईमानदार, धनी, भ्रष्ट, दानशील, दयालु और धनी। क्या था? ईमानदार, ईमानदार तो था ही लेकिन भ्रष्ट नहीं था। कैसा मंत्री था? दानशील था, दयालु मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? मिथिला का दयालु मंत्री था, तो ये सही हो जाएगा। ये भी ईमानदार भी था, धनी भी था, बट दयालु बहुत था और उसके अंदर दया बहुत था, तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा करना, आलस्य, क्रोध, लोभ। देखिए, सबसे बड़ा शत्रु आदमी का आलस्य। जो आदमी आलस करता है तो उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कोट वर्ष, कटे वर्ष असमान प्रादृश्यति, किसने कहा? कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कटे, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कटे प्रदृश्यो, कटे डैश डैश प्रदृश्यो को, यह किसने कहा था? देखिए, जब कहा था, जब देख रहा था, जब वहां अ, 4 आलसी बच गए थे तो वहां चारों अपने में गुफ्तगू कर रहे थे, तो पहला क्या कहा था? पहला आलसी कहा था कि लग रहा है, ये कोलाहल के साथ। दूसरा कह रहा था लग रहा है आग लगा हुआ। तो तीसरा ये शब्द कहा था, ये चीज याद रखिएगा। जब पहला कहा था कि क्या इतना कोलाहल किस बात की है, हल्ला शोरगुल क्यों हो रहा है, तो दूसरा कहा था कि लग रहा है कि घर में आग लगी है, और तब वहां ये तीसरा ये सब निकाला, को अपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर आके चादर डाल दे। तो इतना मूर्ख था कि वो धार्मिक पुरुष को खोज रहा था, उसको भागना चाहिए, रे भाग ससुरा रे, मारेगा, तो भागना चाहिए, तो वो धार्मिक पुरुष को खोज रहा था। तो ये चीज देखिए, तो कौन कहा था? तीसरा कहा था, ये चीज याद रखिएगा। आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो ऑप्शन ए क्या, आलसियों, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारी ने, विद्यापति ने। तो आलसशाला में कौन आग लगाई थी? आलसशाला के कर्मचारी ने। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है?
तो आप लोग याद रखिए मैथिली भाषा कवि कवि विद्यापति है, विद्यापति है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस ग्रंथ कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कृतिलता, पत्रवाली लता, पुरुष परीक्षा और कृति पताका। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें पुरुष परीक्षा से संकलित, हाँ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। तो ये चीज याद रखिएगा, आलस कथा पाठ किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि तर्पयते यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? तर्पयते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, अभी तुरंत बताएं आप लोगों को। तो कौन सा आलसी कहा था कि लग रहा है कि घर में आग लगी हुई है? तो देखिए पहला आलसी जब पूछा कि इतना कोलाहल किस बात का है, तब दूसरा आलसी कहा था कि लग रहा है दूसरे घर में आग लगा हुआ है, लग रहा है घर में आग लगा हुआ है। तो लग रहा है गृह या घर में आग लगा हुआ है, ये चीज याद रखिए। तो दूसरा आलसी का, द्वितीय का कहना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में आग लगी, आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पहला देखिए, जब आलसशाला में आग लगाया गया तो कौन भाग गए थे? तो ये चीज याद रखना। तो पहला ऑप्शन है आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो देखिए ये जो धूर्त आलसी थे ये सारे भाग गए थे, ये चीज याद रखिएगा। धूर्त आलसी लोग जब आलसशाला में आग लगाई थी तो वो भाग गए थे। तो देखिए शॉर्ट शॉर्ट प्रश्न है, तो सारे इस चीज का हम विस्तार से बताते हुए जा रहे हैं, तो आप लोग को उम्मीद है कि नहीं छूटेंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये चीज याद रखिएगा। ये कौन है? दामोदर गुप्त, राजशेखर, पिंगल योगी नहीं, विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है, ये चीज याद रखिएगा। अये बचाला कति वाचानी वक्तुम शक्युतः किस आलसी की उक्ति है? देखिए क्या कहा था, जब आप लोग को हम अभी तुरंत बताएं 4 आलसी की बात। पहला आलसी बोला था कि लग रहा है कि इतना कोलाहल किस बात की, दूसरा बोला था कि लग रहा है घर में आग लगा, तीसरा बोला था कि अरे कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर आके चादर डाल दे, मूर्ख को भागना चाहिए तो भगवान को खोज रहा था। तो चौथा आलसी कितना मूर्ख था, उससे भी मूर्ख था। जाइए, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे, एग्जाम के बाद भी आएगा तो ये वीडियो देखिए, बहुत हंसी लगेगा, कितना मजेदार तरीके से हम पढ़ाएं। तो चौथा आलसी बोला था कि अरे इतना बकबक क्यों कर रहे हो, चुपचाप सो न जाओ, सोने नहीं आता है। तो ये किसका कहना था? तो चतुर्थ आलसी का, चतुर्थ आलसी का। तो ये चतुर्थ आलसी का कहना था। अगला प्रश्न देखिए। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो आलसशाला में 4 लोग बच गए थे। जब आलसशाला में आग लगा गई थी तो 4 लोग सोए हुए बच गए थे। अगला प्रश्न क्या है? वीरेश्वर करुनिकम मंत्री आसीत। प्रश्न के लिए रेखांकित पद के स्थान पर डैश डैश होगा, यहाँ क्या होगा? तो देखिए वीरेश्वर करुनिकम मंत्री आसित आसित, तो यहाँ क्या होगा? ये चीज आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, ये शब्द को देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये चीज देखिए, तो यहाँ क्या करा? वीरेश्वर करुनिकम मंत्री आसित। तो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित, यहाँ रेखा होगा, यहाँ रेखा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? करुनिकम तो मतलब की दृश्य मंत्री आसित, यहाँ करुनिकम की जगह क्या होगा? की दृश्य, वीरेश्वर की दृश्य मंत्री आसित। तो ये चीज याद रखिएगा। इस प्रकार के शब्द आप लोगों को बीच बीच में आते हैं एग्जाम में। गंगाई देवी, देखिए अब आप लोगों का क्या हो गया? कौन सा चैप्टर? अगला चैप्टर जो है वो शुरू हो गया। अब अगला चैप्टर कौन सा है? अब आप लोगों का संस्कृत साहित्य लेखिका जो है उस पाठ को आ गए। अब 2 पाठ हम लोग खत्म कर चुके हैं, तीसरे पाठ में इंटर कर चुके हैं, और इसमें भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग फटाफट के अंदाज में इस प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस पाठ के प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। गंगा देवी किस समय का कवि था? किस समय गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी, हाँ देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका में जो था महिलाओं, इसमें बताया गया है कि सिर्फ जो है ना, संस्कृत शास्त्र की सिर्फ पुरुष न की, पुरुष द्वारा सिर्फ, बल्कि महिलाओं ने भी अपना योगदान भरपूर तरीके से दिया था। ये चीज इसमें बताया गया। तो आप लोग को ये भी याद रखना है। तो किस प्रकार ने महिलाओं ने अपना योगदान दिया, कौन कौन महिलाएं थी, ये सारी चीजों का सारी चीज हम लोग आप लोग को विस्तार से बताया। अब उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या? गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी था। तो ये चीज याद रखिएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में
याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का उल्लेख मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है, ये चीज याद रखिएगा। तो वर्तमान काल में जो न तीन तीन या चार है, तो उसमें से एक मिथिलेश कुमारी मिश्र भी प्रसिद्ध है। वर्तमान काल में चार का दिया गया इसमें प्रमुख नाम, जो जिसमें कि मिथिलेश कुमारी मिश्र भी प्रसिद्ध है उसमें। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य की लेखिका, आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य की लेखिका कौन है, आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य की लेखिका, ये चीज याद रखिएगा। आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य की लेखिका कौन है, आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिकाओं की अति प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध है, तो देखिए एक मिथिलेश कुमारी मिश्र और एक क्षमारव, पंडित क्षमारव, ये भी ये भी प्रसिद्ध है, जो कि अपने पिता शंकर के नाम पर शंकर चरित्र नाम की रचना कर दी, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, ये थे सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ गीता, ऐसे कई पुस्तकों की रचना कर दी थी, ये चीज याद रखना। आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में से कौन अति प्रसिद्ध है, क्षमार, पंडित क्षमारव, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न, पंडित क्षमारव, देखिए तुरंत रिपीट हो गया, पंडित क्षमारव द्वारा सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, पंडित क्षमा द्वारा रचित सत्यार्थ गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये महात्मा गांधी के दर्शन, सत्यार्थ, जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह गीता आता है, सत्याग्रह कौन किया था, तो महात्मा गांधी किया था, तो ये चीज याद रखना। सत्याग्रह के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वो चीज याद रखना। महात्मा गांधी पर शंकर चरित्र की रचना कौन की थी, शंकर से अभी जस्ट बताएं, पहले क्वेश्चन हम बताए थे, शंकर चरित्र नाम की रचना कौन किया, तो ये पंडित क्षमाराव जो है ना, अपने पिता के चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया, अपने पिता के चरित्र का वर्णन पंडित क्षमाराव ने शंकर चरित्र में किया। ताकि अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज में समाज की गाड़ी कैसे चलती है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों दोनों से, बच्चों से। देखिए समाज की गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और नारी का दोनों का बराबर बराबर योगदान, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है, विजयंका का समय क्या है, विजयंका का समय कौन सा है, तो विजयंका का समय आप लोगों को ये याद रखना है, तो विजयंका का समय कौन सा है, विजयंगा का समय कौन सा है, 8वीं सदी, विजयंगा का समय 8वीं सदी है। अगला प्रश्न को देखें, मैत्री कौन थी, याज्ञवल्क्य की पुत्री, याज्ञवल्क्य प्रकाश शास्त्र विशेषज्ञ, याज्ञवल्क्य की शिष्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो देखिए मैत्री पहले पहले ही बताया, सबसे पहला प्रश्न था कि मैत्री कौन है, और मैं महाभारत में किसका वर्णन मिलता है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्री थी, वो चीज याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, विजयनगर के बारे में मधुरा विजयम में बताया गया, तो मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो ये होगा गंगा देवी की, मधुरा विजयम गंगा देवी की, विजयनगर में, जिसकी विजयनगर की के बारे में वहां बताया गया है। तो अगला प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में है विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य जो है ना, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो कवियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कवियों और शास्त्रों के द्वारा, और कलाकारों के द्वारा। देखिए न सिर्फ कवियों के द्वारा और न सिर्फ कलाकारों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा, बल्कि कवियों और शास्त्रों दोनों के द्वारा सही है, तो ये सही होगा जाएगा आप लोगों का, कौन सा सही होगा, तो ये सही हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, कौन सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, कवियों और शास्त्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यार्थ गीता की रचना कौन की थी, पंडित क्षमाराव ने की थी, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन रहती थी, शास्त्र से कुशला कौन रहती थी, तो जनक के सभा में आप लोग को बताए थे शास्त्र से निपुण कुशला और गार्गी दो रहती थी, तो कुशला शास्त्र से निपुण, कुशला गार्गी रहती, शास्त्र निपुण कुशला और गामी रहती, गार्गी रहती। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है, या अत्यंत अत्यल्प है, तो देखिए संस्कृत साहित्य विपुल है, विपुल का अर्थ होता है बहुत विशाल, संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य विपुल है, संस्कृत साहित्य
विपुल है, ये चीज याद रखिए। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य विपुल है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियों कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट से यत्र तत्र मिलते हैं? यत्र तत्र मिलते हैं। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में आप लोग देखे होंगे, बताए थे कि अगर पाठ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि 150 लमसम, डेढ़ लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 कवित्रियों के पद्य और स्फुट यत्र तत्र मिलते हैं। तो कितने मिलते हैं? 150 मिलते हैं, ये चीज याद रखिए। अगला प्रश्न है कि किस देश में देवता बारह? अगला प्रश्न अब आ गया, देखिए भारत महिमा पाठ। अगला पाठ कौन सा? भारत महिमा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, उससे भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत महिमा पाठ से अब आप हम लोग आ गए हैं 5वां पाठ में, और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखेगा, भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते? तो भारत देश में। तो अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है? तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई गई, ये चीज याद रखिएगा। भारत महिमा पाठ में कितने पद्य मन या मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में कितने पद्य या मंत्र हैं? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो कितने पद्य या मंत्र हैं भारत महिमा पाठ में? कितने मंत्र है? तो देखिए 5 मंत्र है, ये चीज याद रखिए। 5 मंत्र है आप लोगों को, जिसमें कि बताए गए हैं कि भारत महिमा के वर्णन के बारे में बता। अहो अमीसाम किमकारी अस्पृहानि, किमकारी डैश डैश अस्पृहानि, यह पद्य किस पुराणों से संकलित है? तो देखिए यह किस पुराण से संकलित है? तो ये देखिए अहो अमीसाम किमकारी अस्पृहानि, तो ये कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? तो देखिए ये कहाँ से? भागवत भागवत पुराण से संकलित। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम डैश डैश अस्पृहानि हो, यहाँ कहाँ से संकलित है? भागवत पुराण से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व होकर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है वैभन वैमनस्य स्वभाव से, वैमन्य भाव से, शत्रुता भाव से और कपट भाव से। देखिए एकत्व होकर भाव से रहते हैं सभी लोग। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकत्व होकर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि हम सब अगला प्रश्न है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति और देशभक्ति, देशभक्त भक्ति, देव भक्ति और देशभक्ति। तो देखिए हम सब जितने भी हम भारत के लोग और भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व से देशभक्ति के साथ रहे इस भारत में, तो वही अपना हम लोगों की देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति है। एकत्व बनाकर भाईचारा के साथ अपने देश में सारे लोगों के साथ रहे, तो वही हमारी देशभक्ति है। तो हम सबों को भारत के प्रति कैसी होनी चाहिए? तो देशभक्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से 5 पद संकलित है, तो यह चीज याद रखिए। अगला प्रश्न है कि भारत भूमि मातृभूमि कैसी है? भारत भूमि या मातृभूमि कैसी है? तो देखिए विशाल है, निर्मला है, वत्सला है और सभी है। तो देखिए ये विशाल भी है, भारत भूमि विशाल भी है और निर्मल भी है और वत्सल, निर्मल मतलब कोमल ममतामयी है, वत्सला भी है। तो ये सभी है, भारत भूमि कैसी है? ये सभी है इसमें भारत भूमि में। अगला प्रश्न देखिए, जना एकत्व भावम हंत वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेगा? कौन सा पद रहेगा रखेंगे? कि देखिए जना एकत्व भाव हंते वसंत डैश डैश होगा शायद यहाँ पे, प्रश्न हेतु रेखांकित पद, इसमें जो है ना जना एकत्व, जना एकत्व भाव, देखिए यहाँ यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद होगा, कहाँ पे? यहाँ पे जना एकत्व भाव, जना एकत्व वसंती वसंत प्रश्न निर्माण में के लिए पद में कौन सा भाव होगा? तो देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सा भाव होगा, तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। के एकत्व भाव वहंत वसंती, तो कौन सा पद होगा? तो के होगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयन, अब देखिए हम लोग आ गए हैं उस पाठ में, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे प्रश्न को देख लिया और हम लोग अब भारतीय संस्कारा पाठ में आ गए। कौन से पाठ में? भारतीय संस्कारा पाठ में। और उस भारतीय संस्कारा पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण
ऑब्जेक्टिव होंगे सारे देखेंगे, और आप लोगों को पिछले वीडियो में उसके अर्थ को समझाकर उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम बता चुके हैं। तो उसके जितने भी भारतीय संस्कार के जितने भी होंगे ना, वो सारे हम लोग देखेंगे। सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है? तो जन्म पूर्व, शैशव, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। देखिए सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है, इसको सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है? तो शैशव के संस्कार है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए विवाह संस्कार के अंतर्गत अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, वो चीज याद रखिएगा। तो इसमें से देखिए गोदान, वागदान, सिंदूरदान और कन्यादान, ये तीन तो आता है, बट ये नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ये नहीं पूछ रहा क्या आता है, क्या नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत वागदान भी आता है, सिंदूरदान भी आता है और कन्यादान भी आता है। क्या नहीं आता है? तो ये नहीं आता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो शैक्षणिक संस्कार में, शैशव संस्कार और विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। देखिए विवाह संस्कार में आता है। कौन संस्कार में? पानी ग्रहण, जिसमें कि जब वर वधु पक्ष से जाता है तो वहां दूध या दूध ग्लास में लेकर दूध या कुछ और पिलाता है, तो वही पानी ग्रहण उसी को कहते हैं। पानी ग्रहण किस में आता है? विवाह संस्कार में आता है। अगले प्रश्न को देखिए। गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? तो गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? तो इसको देखिए, पहला ऑप्शन है विवाह, दूसरा है केशांतर, तीसरा है अक्षर आरंभ और अंत्येष्टि। देखिए गोदान किस संस्कार के है? गोदाम किस संस्कार के? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो गोदाम किस संस्कार के, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए केशांतर संस्कार में होता है गोदाम, तो ये चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शैशव अवस्था के कितने संस्कार होते हैं? शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, तो ये भी याद रखना। तो आप लोग को बताए संपूर्ण संस्कार 16 है, लेकिन उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। विद्यार्थी, बटुक, छात्र नहीं, ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? देखिए समावर्त संस्कार का उद्देश्य, समावर्त संस्कार का उद्देश्य पूछा। समावर्त संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्त संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु के घर, पहला ऑप्शन क्या है? गुरु के गिरी जीवन में प्रवेश करना, वेद आरंभ करना, गुरु के पास जाना या शिक्षा वासन करना। तो समावर्त संस्कार शायद है, समावर्त संस्कार है गुरु के घर घर के। समावर्त संस्कार क्या है? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। समावर्त संस्कार का आंसर क्या होगा? देखिए वेद आरंभ, गुरु के घर जाकर जब वेद आरंभ करता है शिष्य, तो उसी को समावर्त संस्कार कहते हैं। समावर्त संस्कार किसको कहते हैं? गुरु के घर जाकर वेद आरंभ करना। अगला प्रश्न है गर्भधान संस्कार का प्रायोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रायोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु के संस्कार का रोपण, गर्भवती की रक्षा, या इनमें से कोई। देखिए गर्भधान का अर्थ ही होता है गर्भ की रक्षा करना, गर्भ रक्षा होता है इसका, गर्भ रक्षा गर्भधान का अर्थ। तो अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रायोजन क्या है? सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन, ये चीज याद रखिए। सीमंतोन्नयन संस्कार का अर्थ क्या है? गर्भ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती के प्रसन्नता के, गर्भ की रक्षा और गर्भधारण। सीमंतोन्नयन का अर्थ है गर्भधारण, सीमंतोन्नयन का अर्थ होता है गर्भधारण। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न केशांतर संस्कार कहाँ होते हैं? तो केशांतर संस्कार आप लोग देखते होंगे पहले के समय में, केशांतर मतलब केश का काटना। केशांतर संस्कार कहाँ होते हैं? तो गुरु के घर में होते हैं। केशांतर संस्कार कहाँ होते हैं? गुरु के घर में होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ये चीज देखिए, क्या कर रहा है? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व आप लोग जानते होंगे 5 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 5 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जन्म से पूर्व कितने होते हैं? जन्म से पूर्व 3 संस्कार। जन्म से पूर्व, हाँ जन्म से पहले, सॉरी मिस्टेक हो गया था, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, 13 संस्कार होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्णम इति रिक्त स्थान उक्त पद भरें। तो देखिए यहाँ रिक्त स्थान पर भारतीय जीवन दर्शन डैश डैश इति रिक्तम स्थान, रिक्त स्थान को
पद से भरे। तो देखिए भारतीय संस्कार जीवन दर्शन, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय यहाँ होगा डैश डैश है, भारतीय यहाँ होगा संस्कार, संस्कार जीवन दर्शन महत्वपूर्ण इति, यहाँ होगा डैश डैश। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि पुंसवन, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार का अर्थ क्या है? तो देखिए पुंसवन संस्कार का अर्थ क्या है, तो पुंसवन संस्कार का अर्थ बताइए आप लोग। पुंसवन संस्कार का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग, पुंसवन संस्कार का अर्थ क्या होता है? गर्भ की रक्षा करना, पीछे ही बता चुके हैं, ये चीज याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखिए। त्वया पाठ, टेस्ट डेस्क रिक्त स्थान विकल्प भरें, मतलब त्वया पाठ, त्वया पाठ, यहाँ प्रश्न क्या है देखिए, त्वया पाठ है, यहाँ डैश डैश है, डैश डैश रिक्त स्थान को सही में त्वया पाठ, तो आप यहाँ डैश स्थान को रिक्त स्थान को भरने के लिए कहता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए त्वया पाठ समावर्तयम, समावर्तन, हाँ त्वया पाठ समावर्तयम, यहाँ होगा इस पाठ में समावर्त संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्कार के कितने हैं, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, शिक्षण संस्कार कितने हैं? तो शिक्षण संस्कार देखिए आप लोग बताइए, शिक्षण संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार का आंसर बताइए कितने हैं? तो शिक्षण संस्कार 5 है, शिक्षण समय में 5 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अगले अब इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे प्रश्न को हम कर लिए हैं, और अब हम लोग अगले पाठ को देखेंगे, अगले पाठ के अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न को देखें क्या है, प्रश्न है कि देखिए इसको, प्रश्न क्या कह रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए और धर्म के, देखिए परपीड़न नाश के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या है, नीति श्लोक, इसमें नीति श्लोक के बारे में क्या क्या नीति कहता है? तो परपीड़न किस लिए होता है? तो नाश के लिए होता है। बिना बुलाए कौन लोग आ जाते हैं, बिना बुलाए कौन आते हैं? तो ये चीज याद रखिएगा, बिना बुलाए, बिना पूछे, बिना बोले कुछ भी बोलता है वो मूर्ख लोग होते हैं। वो कौन होते हैं? मूर्ख होते हैं, जो बिना बुलाए बिना पूछे कहीं भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ भी चल रहा है आजकल एक, कि बिना बुलाए बिना पूछे चल रहा है, तो वो ही है कि बिना बुलाए और बिना पूछे, मतलब अनेकों प्रकार के समाज में देखिए आप लोग यही चलता है कि कहीं भी कुछ हो, बुलाए नहीं लेकिन कुछ पूछे ना तो भी बक बक अपना राय देना उचित नहीं होता, वो उसको मूर्ख समझा जाता है। तो वो भी देखिएगा कि अपृष्टो बहुभाषते, डैश डैश किस पाठ की उक्ति है? तो देखिए अपृष्टो बहुभाषते, ये किस पाठ की? नीति श्लोक पाठ की उक्ति है। अगला प्रश्न, नीति श्लोक का पाठ के परम श्रेय, परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ, नीति श्लोक का पाठ में परमेश्वर, परमेश्वर किसे कहा गया है? परमेश्वर किसे कहा गया है? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को परम श्रेय किसे कहा गया था? क्षमा को। देखिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, इससे आगे में अब अगले अगले चैप्टर, इससे अगला चैप्टर जो कि कर्मवीर कथा है, कर्मवीर कथा के बारे में देखें, और कर्मवीर किस प्रकार एक छोटे से गांव से आकर इतने बड़े तक आपने आपको ढाला और इतना इतना दूर तक आके अपने आप को वहां तक लेके आया। तो वो चीज हम देखेंगे इस पार्ट में, इसी सेशन देखिए कर्मवीर, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश राम था। कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम। कर्मवीर का असली नाम कर्मवीर पाठ कथा में, पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो श्याम परवेश की, गणेश परवेश की, या घनश्याम राम की? नहीं, राम परवेश राम की कथा है। अगला प्रश्न को देखिए, भिखमन टोला गांव कहाँ है? भिखन टोला गांव कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसका बात बताइए, भिखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, नेपाल में, बिहार में और बंगाल में? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, दीजिए इसका। तो भिखन टोला गांव कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है भिखन टोला गांव,
बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है भिखन टोला, बिहार में स्थित है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रशासन ने भिखन टोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो मध्य विद्यालय, अस्पताल, एक प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय? तो देखिए, प्रशासन ने भिखन टोला गांव से कोसों दूर पर, एक कोस दूर पर क्या स्थापित किया? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे। उसी में सामाजिक समरसता रखने वाले और इन सारे प्रकार के टीचर आए थे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो किस प्रकार के टीचर आए थे? सामाजिक समरसता रखने वाले टीचर आए थे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कौन आए थे? सामाजिक समरसता रखने वाले टीचर सब आए थे उसमें। तो ये चीज याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या रहा? प्रशासन। पहला प्रश्न, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कैसी है? कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, आलस कथा, त्यागपति कथा, विश्वांत नहीं, कर्मवीर कथा। ये चीज, ये दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा। कर्मवीर में बताया गया किस प्रकार एक दलित बालक ने अपने आप को वहां तक ऊंचे केंद्र लेवल तक के एग्जाम को पास किया था। तो अगले प्रश्न को देखिए। कानियासी पद का अर्थ है, कानियासी पद का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताइए। कन्यासी पद का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? देखिए, कन्यासी पद का क्या होता है? पहला ऑप्शन है बड़ी, छोटा, दूसरा है छोटी, और तीसरा है पत्नी, और चौथा है पुत्री। तो कन्यासी अर्थ का होता है छोटी। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न है, कर्मवीर कथा में राम प्रवेश के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम के गुरु, राम प्रवेश राम के पिता। तो देखिए, कर्मवीर कथा में राम प्रवेश, कर्मवीर कथा के राम प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो देखिए, राम प्रवेश प्रशासन क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश हुआ। कर्मवीर कथा में प्रशासन क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम लोकप्रिय हुआ। कौन? वही कर्मवीर बालक। तो अगला प्रश्न है कि भिखन टोला गांव में राम प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर थी? तो एक कोस दूरी। पिछले ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का क्या नाम था? प्रवेश राम, शिवराम, राम प्रवेश राम, समाज समजानम राम, सम राम जानम राम। तो देखिए, राम प्रवेश नाम था उसका। क्या नाम था? राम प्रवेश नाम। अगले प्रश्न को देखिए कि स्वामी दयानंद। अब देखिए, इस कर्मवीर कथा में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे को हम देख लिया। अब अगले प्रश्न, अगले पाठ स्वामी दयानंद जी का है, और उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब उसमें है, इसमें स्वामी दयानंद जी के सारी चीजों के बारे में बताएंगे, तो उनको याद रखना आप लोगों को। तो देखिए, स्वामी दयानंद जी ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो देखिए, पहला है क्या? कोलकाता, दूसरा है मुंबई, और तीसरा है पटना, और चौथा है चेन्नई। तो स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई नगर में स्थापना की। तो कहाँ पे स्थापना की? मुंबई नगर में। ये चीज याद रखना। अगला है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो अभी पीछे ही किसका नाम लिए थे? तो उसका आंसर देने पड़े। पहला है विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, इनमें से कोई। देखिए, स्वामी दयानंद जी का टंकरा गांव में गुजरात स्थित टंकरा गांव में उसका जन्म हुआ था। तो ये चीज याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद जी कौन थे? शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, और धर्म पोषक राजनीतिक थे। तो देखिए, समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद जी कौन थे? तो समाज सुधारक थे। तो ये चीज याद रखना है। स्वामी दयानंद जी कौन थे? तो समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई ऐसे काम किए। तो ये चीज याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आर्थिक धार्मिक अधार्मिक परिवार में, एकल में, या संयुक्त परिवार में, या कर्म कर्मकांडी परिवार में? देखिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ था, तो वो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में। तो ये आंसर आप लोगों की ये सही हो जाएगा। तो इनको याद रखना आप लोगों को। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि डीएवी विद्या की स्थापना किसने किया? दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना किसने किया? दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी का अर्थ था दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद के अनुयायी, या राजा राममोहन राय। देखिए, जब स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात 1883 ईस्वी में
स्वामी दयानंद जी के अनुयायी जो थे उनके द्वारा DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो इनको याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अभी पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाइएगा। तो नहीं दे पाइएगा तो कहा है तब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना छोड़ दीजिए। तो जब पढ़ रहे हैं तब इतना 3 बार बता चुके थे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? टंकरा गांव में। कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद जी का जन्म? टंकरा गांव में हुआ था। इस टंकरा गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में। स्वामी दयानंद जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में होता था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? घर, गुरु की खोज में, मंदिर या विद्यालय? देखिए, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? तो गुरु के घर गए थे। मंदिर, वहां मंदिर में जागरण हो रहा था शिवरात्रि के रात में, तो वहां छोड़कर कहाँ गए थे? तो घर गए थे। ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न को देखिए, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जब 1883 ईस्वी में, जब 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु तो उसके पश्चात उसके अनुयायियों द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की गई। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? तो 1883 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी के गुरु बिरजानंद महाराज थे। कौन थे? बिरजानंद महाराज। ये चीज याद रखना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उस तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन देने का प्रयास कीजिए। जवाब सिर्फ देखला से काम ना हुई, जवाब देवे के पड़ी। जवाब दो जल्दी, फटाफट जवाब देवे के प्रयास करत हो तो ही लोग बहुत मौज मार ले। अब एग्जाम आ रहा मान। तो देखो, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो देखिए, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, या स्वामी बिरजानंद, या स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी समाज सुधारक के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? देखिए, हम पहले बता ही दिए, आ ही गया नहीं ये क्वेश्चन, तो अभी बताएं तो आप लोगों का इतना ही इंटेलिजेंस दिमाग है, तो फटाफट देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? इनको इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए, स्वामी दयानंद जी ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? तो अभी पीछे कौन सा प्रकाशन बताया? सत्यार्थ प्रकाशन। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में की थी। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसकी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। ये चीज याद रखें। स्वामी दयानंद जी पद से करें, स्वामी दयानंद जी पद से करें संस्था आशित, स्वामी दयानंद जी पद से करें संस्था आशित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए, इसमें उल्टा पुल्टा है। देखिए, यहाँ होगा मेरे अंदाज से स्वामी दयानंद जी आर्य समाजस्य संस्था आशित। स्वामी दयानंद जी आर्य समाजस्य संस्था आशित। तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की संस्था की स्थापना की। तो ये होगा आप लोगों का आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आर्य समाजस्य नामक संस्था की स्थापना कब हुई? आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आर्य संस्था समाज की स्थापना कब की गई थी स्वामी दयानंद जी के द्वारा? तो 1875 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है। स्वामी दयानंद जी का निधन कब हुआ? तो देखिए, अभी हम बताए थे ये क्वेश्चन कुछ देर पहले, जब दयानंद एंग्लो वैदिक विद्या की स्थापना हुई तो उस समय स्वामी दयानंद जी की निधन हुई थी। तो कब हुई थी? 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो जब रात्रि जागरण को देख रहा था मूलशंकर, प्रसाद कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ। देखिए, अब तो वो स्वामी दयानंद जी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे करवा दिए। अब हम लोग मंदाकिनी वर्णम को देखेंगे। कौन सा? मंदाकिनी वर्णम को देखेंगे। मंदाकिनी वर्णम में कौन सा स्थान है? देखिए, इसमें मैया सीता को लेकर राम जी वनवास में थे, तो उस समय चित्रकूट गए थे और वहां मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे थे, तो उसको देखेंगे। वनवास प्रसंग में राम मैया सीता के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट। देखिए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। देखिए, कालिदास मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। अगले प्रश्न को देखिए।
वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से ही ये पाठ संकलित है, जहाँ की जो कि वनवास प्रसंग में मैया सीता और राम लक्ष्मण जी चित्रकूट गए वहां और मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं वहां बैठ के। तो उसी में वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित में कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। ये चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम में, मंदाकिनी वर्णम में। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? बाल कांड से, सुंदर कांड से, या अयोध्या कांड से, या अरण्य कांड से? तो देखिए, सुंदर कांड से संकलित है। कहाँ से? सुंदर कांड से संकलित है। जहाँ रामायण में सुंदर कांड एक है, जहां से संकलित है कौन सा? मंदाकिनी वर्णम पाठ, वहां से ही लिया गया है रामायण के सुंदर कांड से। अगला प्रश्न देखिए, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए आप लोग। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब दीजिए। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, या सरस्वती नदी, या सरयुग नदी? तो देखिए, मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते थे? मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे थे? तो इसका जवाब दीजिए। देवता, ऋषियां, या जंगली पशु, या सज्जन? तो देखिए, ऋषिगण लोग जो है ना मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। कौन स्नान कर रहे थे? ऋषिगण मंदाकिनी नदी में आकर स्नान कर रहे थे। तो राम मंदाकिनी को की शोभा किसको दिखा रहे थे? देखिए, भगवान प्रभु श्री राम जो थे मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो लाजमी है जिसको साथ लेके गए अपनी भारिया को, तो उसी को दिखा रहे होंगे। तो ये तो है ही बड़ा। तो किसको दिखा रहे थे? लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, या ऋषियों को, या विभीषण को? देखिए, लक्ष्मण जी को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? तो लक्ष्मण। इसका जवाब दीजिए, कौन किसको दिखा रहे थे? तो राम जी मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो किसको दिखा रहे थे? सीता जी को दिखा रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीता जी को दिखा रहे थे। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो देखिए, मैं अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। किस सर्ग से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 95 सर्ग से। कौन सर्ग से? 95 सर्ग से। अगला देखिए, नलिनम, नलिनीम, नलिनीम पद का अर्थ क्या है? नलिनीम पद का अर्थ क्या है? गांव, तालाब, नगर, या उद्यान? देखिए, तालाब। नलिनीम पद का अर्थ क्या है? तालाब। अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संश्री संसित व्रता मुनिया उत्यतो डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो क्या कह रहा है? देखिए, संसरी व्रतम मुन्या उक्तेय, यहाँ होगा आदित्यम, आदित्यम होगा। तो क्या होगा इसका? संश्री मुनिया मतलब मुनि लोग हाथ को उठाकर और स्नान कर कर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। सूर्य देव की, आदित्यम, सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। तो देखिए, अगला क्या है? अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि दारा पद का अर्थ क्या है? दारा पद का अर्थ क्या है? दारा का अर्थ क्या है? माता, पत्नी, चाची, या मौसी? दारा पद का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताइए। दारा पद का क्या अर्थ है? तो देखिए, दारा पद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा पत्नी। दारा का अर्थ होता है पत्नी, भारिया का अर्थ होता है पत्नी, ये सारे अर्धांगिनी का अर्थ होता है पत्नी, ये सारे शब्दों का अर्थ पत्नी ही होता है। दारा शब्द का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि विशाल नेत्र वाली कौन है? विशाल नेत्र वाली कौन है? तो राम जी किसके लिए विशाल नेत्र वाली शब्द का प्रयोग कर रहे थे? तो सीता जी के लिए कर रहे थे। किसके लिए? सीता जी के लिए कर रहे थे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि देखिए, अगला प्रश्न है कौन नृत्य कर रहे थे? कौन नृत्य कर रहा था? तो कौन नृत्य कर रहा था? भक्त, पर्वत, या वृक्ष, या मुनि? देखिए, जब पर्वत पर वृक्ष झूम रहा था हवा के साथ साथ, तो ऐसा लग रहा था कि पर्वत साथ साथ नृत्य कर रहा है। कैसा लग रहा था? कि पर्वत भी साथ साथ नृत्य कर रहा था। कौन नृत्य कर रहा था? तो पर्वत नृत्य कर रहा था।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथी कथा। अगला देखिए, अभी मंदाकिनी वर्णन खत्म हो गए। अब हम लोग अगले पाठ जो कि 11वां पाठ है और व्याघ्रपथी कथा है, तो उसको हम लोग देखेंगे और इसी वीडियो में उसके भी सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। तो देखिए अगला पाठ है। तो इसमें व्याघ्रपथी कथा में आप लोग जानते होंगे कि एक कंगन के लिए एक व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दिए थे, तो इसीलिए लोभ लोभ के बारे में इसे बताएंगे। लोभ बुरी वाला है और लोभ नहीं करना चाहिए मनुष्य को। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो देखिए विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी या वान भट्ट। तो देखिए नारायण पंडित द्वारा रचा गया व्याघ्रपथी कथा, नारायण पंडित द्वारा रचा गया। अगला प्रश्न है व्याघ्रपथी कथा पाठ के में किसको दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? तो क्रोध के, लोभ के या मोह के, काम के। देखिए लोभ के दुष्परिणाम का व्याघ्रपथी कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, जिसमें कि लो आदमी अगर लोभ करता है तो खुद अपना क्या क्षति, अपने अंदर को न सुनकर सामने वाले का सुनने लगता है। तो उसी चीज का वर्णन व्याघ्रपथी कथा में किया गया। तो ये चीज याद रखिए आप। अगला प्रश्न है कि कथम मरांतमसे त्वयि विश्वास किसकी रचना है? तो देखिए कथम मरांतरे त्वयि विश्वास किसकी रचना है? तो पथिक की, झरना की, समुद्र की, तालाब की। देखिए ये पथिक की रचना है। किसकी रचना है? पथिक की रचना। पथिक जब मर गए थे तो वही कहा था। क्या कहा था? देखिए इस प्रश्न को कि कथम मरांतरे त्वयि विश्वास। देखिए अपने पर विश्वास न कर मृत्यु को आदमी प्राप्त कर लेता है, तो इसी बात के लिए उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है व्याघ्रपथी कथा में पुत्र तब कंकनम। व्याघ्रपथी कथा में पुत्र तब कंकनम किसका कथन है? किसका कथन है? देखिए तो ये किसका कथन है? व्याघ्रपथी कथन पुत्र तब कंकनम, बाघ का, पथिक का लेखक पुत्र तब कंकनम, ये किसका है? तो इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए, किसका है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी फटाफट, किसका है? तो इसका जवाब दीजिए। तो देखिए पथिक का है। तो पथिक पूछा था कि आपका कंगन कहाँ है, तो उसका अर्थ हुआ कि कुत्र तब कंगनम, आपके कंगन कहाँ है? तो ये सवाल को पथिक पूछे थे, तो इसका जवाब क्या होगा? पथिक। तो अगला आंसर देखिए, व्याघ्रपथी कथा में पूछ रहा है व्याघ्रपथी कथा में धर्म दान धर्म मंदिकम दान धर्म अंधिकम चरितु भावन किसका कथन है? किसका कथन है? तो देखिए ये बात कौन कहा था कि दान धर्म सबसे पश्चाताप का सबसे उत्तम धर्म है, तो ये किसका कथन है? तो देखिए बाघ का कथन है। किसका कथन है? बाघ कहा था ये बात। देखिए अगला व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, कच्चा था, धार्मिक था। तो व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए आप लोग। जवान तो नहीं था ना रे, बूढ़ा था तब ना उसको बिना मतलब उस रास्ते से खड़ा रहता था, लोग चले आले जाता था उस साइड, तो उसके सामने अगर जवान रहता तो किसी को जाना आना इतना आसान थोड़ी रहता है। तो कैसा था वो? बूढ़ा था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रोगियों के लिए क्या पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी, नहीं दवा। देखिए रोगियों को क्या चाहिए? दवा चाहिए। तो अगला प्रश्न है कौन बोला था ये बात? बाघ बोला था कि रोगियों को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ज्ञानम ज्ञानम क्रिया बिना बिना भार, ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप। इस वाक्य में प्रश्न कर के लिए रेखांकित पद का स्थान, रेखांकित पद का यहाँ पे होगा ज्ञानम डैश बिन, यहाँ पे होगा डैश। तो देखिए ज्ञानम कम बिना भारत, ज्ञानम कम बिना या कस्य बिना भारम, ज्ञानम किसके, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है? इसका इसका देखिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है? तो ज्ञानम कम बिना भार, यहाँ पे कम होगा, ज्ञानम कम बिना भार, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है? तो कम बिना, ज्ञानम भरम क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? देखिए अब हम लोग उस व्याघ्रपति कथा की जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कर लिया। अब अगले चैप्टर कर्णस्य दान गिरता पाठ को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो उसको देखते हैं। देखिए ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो देखिए ब्राह्मण के प्रवेश में कर्ण प्रवेश करता है, शल्य, शक्र या अर्जुन। तो देखिए
ब्राह्मण के प्रवेश में ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शल्य प्रवेश करता है। शल्य जो कि भगवान इंद्र के रूप में था। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? इसमें कर्ण के कवच कुंडल को प्राप्त करने के लिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय उसके कर्ण के शरीर में एक कवच कुंडल था, जो कि उसके जब बचपन से उन्हें प्राप्त था। अगर वो उसके शरीर में रहता तो उसको मारना सभी के लिए मतलब बहुत कठिन था। उसको कोई नहीं मार सकता था जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल था। तो उसी को पाने के लिए भगवान इंद्र ने शल्य के रूप में धरती पर प्रवेश किया। तो वही ब्राह्मण का धारण कर शल्य अपने आप को बताकर ब्राह्मण के वेश में शल्य ने प्रवेश किया था। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष गया था? साधु रूप में, याचक, दाता, या इनमें से कोई नहीं? तो साधु रूप में गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, इंद्र किस रूप में कर्ण के पास गया था? साधु रूप में। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या दान में क्या देना चाहा? कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा था? देखिए, कर्ण सर्वप्रथम हजारों गाय देने का प्रयोजन किया था। तो क्या किया था? हजारों गाय देने का प्रयोजन किया। अगला प्रश्न को देखिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किसकी उक्ति है? तो देखिए, कर्ण की या शक्र की या शल्य की या अर्जुन की? तो देखिए, ये किसकी है? तो शल्य की है। शल्य की है। किसकी है? शल्य की है। शल्य की, इसको देखिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण था। हाँ, कर्ण ही था, इंद्र तो नहीं था। इंद्र तो लोभी था कि वो आके उनसे उनके कवच और कुंडल को छीन लिया। तो कौन था दानवीर? तो कर्ण था। ये चीज याद रखना। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न क्विक रिवीजन है। इसको ये नहीं कहना कि हम लोग पढ़ रहे इतना स्पीड में पढ़ा रहा है। तो देखिए, क्विक रिवीजन है। आप लोगों का समय नहीं है कि हम ज्यादा समय ले, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे आप लोगों का रिवीजन करवा सके, तो हमारी यही प्रयास है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, कर्णधार रूपम के रचनाकार कौन है? कर्णधार रूपम के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि व्यास, भवभास या भास? देखिए, कर्णधार रूपम के रचना कौन है? कर्णधारम रूपम के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, इसके भास रचित है। कौन है? कर्णधार भास द्वारा रचित है। कर्णधार किसके द्वारा रचित है? तो भास के द्वारा। अगला प्रश्न को देखिए। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो पांडव के पक्ष से या कौरव के पक्ष से या अपने पक्ष से या किसी के पक्ष से नहीं। तो ये कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब फटाफट दीजिए आप लोग। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता था, और पांडव सत्य के रास्ते पर था, और इसको जिताने के लिए भगवान इंद्र ने उसके कवच और कुंडल को ये कौरव के पक्ष से असत्य की तरफ से, जबकि कर्ण सत्य था लेकिन उसकी मृत्यु इसी कारण हुई क्योंकि वो असत्य की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो कर्ण किसके तरफ से? कौरव की तरफ से युद्ध कर रहा था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से, हितोपदेश से, रामायण से, नीति श्लोक से? तो देखिए, महाभारत से संकलित है। कहाँ से? महाभारत से संकलित है। कहाँ से? महाभारत से। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, और उसी युद्ध नीति में इन्होंने इंद्रदेव ने उससे कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किया उसकी मृत्यु के लिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भास रचित नाटक की संख्या है। भास रचित नाटक की संख्या कितनी है? भास द्वारा कितने नाटक रचे गए हैं? तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। भास रचित नाटक की संख्या कितने संख्या है? इसका जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए। कितने हैं? पहला ऑप्शन देखिए, 10 है, दूसरा 13, तीसरा है 9, और चौथा है 12। तो देखिए, इस 13 है। भास रचित नाटक कितने संख्या है? 13 संख्या है। अगला प्रश्न, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान, यहाँ डैश डैश हुआ। शिक्षा क्षयम गच्छन्ति डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो शिक्षा क्षयम दानता। देखिए, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसका क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसका क्या होगा? कार्य का काल पर्याय काल पर्याय शिक्षा क्षयम गच्छन्ति काल पर्याय। तो कौन बोला था? कर्ण बोला था ये सब। तो इनको यार वस्तुतः देखिए, अब हम लोग कर्ण से दान वीरता को भी देख लिए। अब विश्व शांति को देखेंगे। अगला पाठ क्या है? 12वां पाठ है, जो उसमें विश्व शांति को देखेंगे, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे
सारे प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे और आप लोग भी जुड़े रहे और क्विक रिवीजन के साथ फटाफट के अंदाज में आप लोगों को 1.5 घंटे में हम लोग आज कवर पूरे कर लेंगे। तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो क्विक रिवीजन के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विश्व शांति का क्या? वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। देखिए, अभी जो है ना संसार में कलह, भय और एक दूसरे से द्वेष के प्रति मतलब कई ऐसे किस अशांति महासागर, शांति स्थापित नहीं है, अभी भी अशांति का माहौल है पूरे दुनिया में। तो इसीलिए कहा गया है कि वस्तुतः इस समय संसार अशांति महासागर के कुल मध्य स्थित है। यह बात कहा गया था कवि के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की क्या देख जलता है? एक देश दूसरे देश की क्या देख, अपकर्ष या उत्कर्ष या आकर्ष या प्राकर्ष। देखिए, एक देश दूसरे देश की उत्कर्ष को देखकर जलता है, उसकी उन्नति को देखकर जलता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है और नहीं देखना चाहता है इसकी उन्नति, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसी अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है कि सारा संसार अपना परिवार किस के लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो संकुचित हृदय वाले व्यक्ति के लिए, भिखारी के लिए या उदार चरित्र वाले के लिए या राजा के लिए। देखिए, उदार चरित्र वाले व्यक्ति जो होते हैं तो उनका कहना है क्या कि सारा संसार हमारा परिवार है, क्योंकि वही वायु, वही जल, वही भोजन सारे आदमी ग्रहण करते हैं। इसी मिट्टी से उपजे हुए फसल के भोजन जब सारे आदमी ग्रहण करते हैं, वही हवा जब सारे आदमी एक ही हवा लेते हैं, और वही जल जब सारे आदमी धरती से ही निकले हुए जल को पीते हैं, तो क्यों ना हम एक परिवार, पूरे संसार हमारा परिवार। तो ये कौन मानते हैं? उदार हृदय वाले व्यक्ति। इनको याद रखना। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परामर्श या परोपकार या अहिंसा। देखिए, अहिंसा शत्रुता को बढ़ाता है। अहिंसा शत्रुता को बढ़ाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए, अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उन्नति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उन्नति है होती है? कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? अशांति की, शांति की या उपद्रव की या स्थिरता की। देखिए, अशांति की उन्नति होती है अवैर और करुणा और मैत्री भाव से। और देखिए, अशांति की नहीं, शांति, इसमें सॉरी गलती हो, यहाँ देखिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए शांति की उन्नति। अवैर मतलब दूसरे के प्रति वैर नहीं करना, करुणा दूसरे के प्रति दया करना, मैत्री भाव सभी को एक उदार हृदय से देखना, किससे? इससे शांति की उन्नति होती है। अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो वास्तव में कितने अशांति के कारण है? वास्तव में अशांति के 2 कारण है। वास्तव में अशांति के 2 कारण है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से कि क्रोध से? देखिए, ना ही स्वार्थ से, ना ही अपकार से, क्रोध से और ना ही अपकार से होता है। जबकि दूसरे के प्रति परोपकार कीजिए तो आपका शांति स्थापित होगा, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? तो स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? मित्रता को, शत्रुता को या क्रोध को या घृणा को? तो देखिए, स्वार्थ शत्रुता को बढ़ावा देता है, स्वार्थ शत्रुता को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि आज मानवता के लिए विनाश का भय किससे है? कि विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, विश्व प्रेम से, असहयोग से या आपसी मित्रता से? देखिए, आज मानव में विश्व विध्वंसक अस्त्र शस्त्र ऐसे ऐसे आ गए हैं, जबकि आप लोगों ने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से एक बम गिराने से पूरे हिरोशिमा और 2 बम गिराने से पूरे हिरोशिमा और नागासाकी के आदमी को मतलब अधिक वो कर दिए, क्या विकलांग कर दिए। तो आज ऐसे कई अस्त्रों, वो तो उस समय से, जैसे कोरोना वायरस भी कई कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले आए थे, तो वो भी कैसे कई ऐसे विश्व विध्वंसक, उसको भी अस्त्र ही कहे जा सकते हैं। तो ऐसे कई अस्त्र आ गए हैं तो जिससे विश्व विध्वंसक हो सकते हैं। आज मानव के विनाश के भय का सबसे किसका बड़ा कारण क्या है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्र से है। अगला प्रश्न है कि देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। उत्कर्ष पद का विलोम क्या है? उत्कर्ष पद का विलोम क्या है? परामर्श, परमार्थ, अपकर्ष
विशेष मित्रता। देखिए उत्कर्ष का है अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा अपकर्ष। तो अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अशांति से, दूसरा है महत्वाकांक्षा से, तीसरा है शत्रुता से और चौथा है द्वेष से। तो किससे असहिष्णुता उत्पन्न होती है, तो इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, तो किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, द्वेष से, ये चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न को आप लोग तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। अवैरेन करुणायन करुणया मैत्री भाव च शांति भगवती रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यहाँ डैश डैश के स्थान को पूर्ति करें। तो क्या कहते हैं, अवैरे करुणा मैत्री भाव च डैश डैश शांति। तो अवैरे करुणा मैत्री भाव च देश वैरस्य, अवरे करुणा मैत्री भाव च वैरस्य शांति, देशस्य शांति होगा, ये गलत होगा, यहाँ देखिएगा ये गलत होगा, देशस्य शांति ये सही होगा आप लोगों का आंसर, देशस्य शांति, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ऐसे कहीं कहीं आते हैं, देखिए विरला पद का अर्थ क्या है, विरले पद का अर्थ, विरला विरला पद का अर्थ क्या है, तो बहुत ज्यादा आसानी से या समीप, तो बहुत कम होता है, विरला ही, जैसे विरला ही कहीं मिलता है, तो विरला एक शब्द का अर्थ क्या है, तो बहुत कम। तो देखिए इसको याद रखना। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, यह मेरा यह तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं, यह मेरा वह तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं, विद्वान नहीं, विद्वान तो नहीं, अग्र सोची वाले, छोटी बुद्धि वाले, उदार व्यक्ति वाले, छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति रखते हैं कि यह मेरा है वह तुम्हारा। तो इस चीज को याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि वसुधा किसका पर्याय है, वसुधा किसका पर्याय है, वसुधा किसका पर्याय है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो इस किसका पर्याय है वसुधा, तो वसुधा किसका पर्याय है, नभ का, पृथ्वी का या वायु का, जल का। देखिए वसुधा किसका पर्याय है, तो वसुधा किसका पर्याय है, वसुधा किसका पर्याय है, आप लोग देने का प्रयास कीजिए, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। वसुधा किसका पर्याय है, तो वसुधा किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा है। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है, अब देखिए वो खत्म हो गया, अब हम लोग किस में जाएंगे, अब अगला पाठ कौन सा है, देखिए अब अगला पाठ है कि शास्त्र के बारे में बताना। तो 10 सबसे अंतिम पाठ है, इसको देखिए, इसमें भी लगभग 10-15 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग को इसी वीडियो में कवर का ही, अब दूसरे में जाना, इसको याद नहीं रहे, एक ही वीडियो में क्यों नहीं कंप्लीट कर देते, इनको याद रखेगा। देखिए इसमें है क्या कर रहा है, देखिए पहला प्रश्न इसका क्या है, इसमें आर्यभट्ट किसकी रचना है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो ये तो हाँ साफ साफ है कि आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट ही लिखे होंगे। अगले प्रश्न को देखो, वेद रूपी वेद रूपी शास्त्र क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, अनित्य है, नित्य है, कृत्य है, भृत्य है। तो देखिए वेद रूपी शास्त्र नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है, शास्त्र का नाम देखिए, वेद रूपी शास्त्र क्या है, नित्य है, वेद रूपी शास्त्र नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य है, वेद रूपी शास्त्र नित्य है। तो वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य है, इसको याद रखना है, वेद रूपी शास्त्र नित्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ऋषि गौतम किसके दर्शन की रचना, किस दर्शन की रचना की, ऋषि गौतम किसकी रचना किया, तो ऋषि गौतम जो है ना न्याय दर्शन की रचना की, न्याय दर्शन की रचना की है। ऋषि आदि प्रणीत को क्या क्या कहते हैं, ऋषि आदि प्रणीत को क्या क्या कहते हैं, भृतक, मृतक, कृतक, हृतक। तो देखिए इसका आंसर देने का प्रयास की, ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं, ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं, देखिए कृत्य कहते हैं, ऋषि आदि प्रणीत को कृत्य कहते हैं। इसका आंसर आप लोग देखिए, ऋषि आदि प्रणीत को कृत्य कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा कि किस ऋषि को क्या कहते हैं, कौन से योग दर्शन की रचना किया है, कौन से किसके प्रवर्तकों ने, इसको याद रखें। वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो देखिए आचार संहिता नहीं, आचार संहिता नहीं, विचार संहिता नहीं, बृहत संहिता, हाँ यही है। तो ये इसका आंसर होगा, देखिए वारामिहिर द्वारा बृहत संहिता रचा गया है, वारामिहिर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता था, हकर धर्तव्य धर्तव्य या कर्तव्य 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 का,
मन तक, देखिए ये आंसर सही होगा आप लोगों का। कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है शास्त्र मनुष्य को, शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो अगले प्रश्न को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि शास्त्र किसके कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के, अभी तुरंत हम बताएं, इससे पिछले क्वेश्चन भी यही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए। शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों की, ये चीज याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। मीमांस दर्शन के रचनाकार, मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांस दर्शन के रचनाकार देखिए, जैमिनी, पाणिनि या पराशर या श्रुत। तो जैमिनी है मीमांस दर्शन के रचनाकार, इसको याद रखिए। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम या शल्य सूत्र, न्याय दर्शन या चरक साहित्य? तो देखिए महर्षि व्यास, तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित क्या है न? महर्षि व्यास किसको, किस ग्रंथ की रचना किया है? तो महर्षि व्यास के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए महर्षि व्यास जो है ना, तो महर्षि व्यास जो है, तो महर्षि व्यास जो है निरुक्तम ग्रंथ की रचना किया। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कर्मकांड का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कर्मकांड का ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ में मिलता है, व्याकरण में मिलता है कर्मकांड का ग्रंथ। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपरा है। शास्त्र या काव्य या नाटक, तो शास्त्र की महान परंपरा है भारतवर्ष में। अगला प्रश्न को देखिए कि पिंगल किस वेदांत शास्त्र की रचना किया? इस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका जवाब होगा कि आप लोग जानते होंगे छंद शास्त्र, जो कि पिंगल द्वारा रचित है। छंद के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रकारा पाठ में किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? कथोकथन, प्रश्नोत्तर, अख्यात, उपदेश? देखिए प्रश्नोत्तर शैली में है। तो क्यों प्रश्नोत्तर शैली में है? क्योंकि एक मतलब टीचर आए हैं कक्षा में और टीचर बता रहे हैं बच्चों को, और बच्चे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, अनेकों सवाल पूछे और उसी में शास्त्र का वर्णन आया है। शास्त्र के कई ऐसे अध्याय का वर्णन किए हैं उसमें, तो वही है। अगला प्रश्न तो देखिए कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए वेद दर्शन के प्रवर्तक, इसका जवाब क्या होगा? वेद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेद दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है। वेद दर्शन प्रवर्तक बादरायण है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कौन आचार्य है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर आचार्य है। कौन है? पराशर, आचार्य पराशर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र, अभी तुरंत कुछ देर पहले बताए थे छंद के प्रवर्तक कौन है। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र के प्रवर्तक बताइए, जवाब दीजिए। तो पिंगल द्वारा रचित है, पिंगल द्वारा छंद शास्त्र रचित गया, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद, बादरायण, जैमिनी या पतंजलि? तो देखिए योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, इसको याद रखिएगा। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। तो हम लोगों ने इस सेशन में पूरे संस्कृत के जितने भी निचोड़ ऑब्जेक्टिव थे, जो कि आने की संभावनाएं है, जितने भी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे प्रश्न को इसमें देखे और आप लोगों के सामने प्रकट किया और उसको हम लोग क्लियर किए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी किए होंगे, और आप लोगों का एग्जाम, हमारे लोगों की यही दुआ है कि आप लोगों का एग्जाम बेहतर जाए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी देखेंगे, उनको भी लाभ आएगा, लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने एग्जाम को जाइए अच्छे से दीजिए, और हाँ, अंतिम अंतिम यही कहेंगे, अंत भला तो सब भला। तो आप लोग
इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग नए सेशन में फिर आप लोगों के साथ जुड़ने आए। तो अगले सेशन के जो भी विद्यार्थी होंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत मिली है और अपना मेहनत रखें। खुद पर विश्वास करें, खुद से बड़ा कुछ नहीं है। अब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आने के बाद तुरंत हड़बड़ाना नहीं है। अगर थोड़ा-सा गड़बड़ी भी हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य है, मनुष्य से गलती होता ही है। तो जाइए खुश होकर एग्ज़ाम दीजिए और बिलीव रखिए खुद पर। तो सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।